this is a moment of sorrow, sadness, anger, and all emotions mixed together. I know we can't do much sitting here, but I know a lot of people are trying their best to get the justice for her. Plus, they're also trying to make better laws, better behavioral instructions for people who need to deal with such kind of cases. I'm hoping something better comes out of this. When I heard the news, and then I'm kind of following this case since the beginning, and I felt really bad. And I know the crime is everywhere, no matter which country we are talking about, but the way the crime was handled, the thing that upsets me is how can our system be so lousy, so slow, so insensitive towards such a heinous crime. First of all, this should never have happened in the first place, but what happened after was even more traumatic. I can't even imagine what our family must be going through. And everyone, I'm a father of daughters, I have sisters, I have cousins, and I feel really bad for the society we are living in, especially in the country back home. So I hope things get better. I'm a poet, so I just wanted to express my emotions through my poetry. So I wrote some lines. Thank you, Devda, for getting me here. I'm thankful that I'm part of this prayer meeting. First of all, I wrote some lines to express what I feel about things, and then like Devda put in his message, like people are forgetting about the actual victim. We are all talking about the news, the updates and everything, but in all these things, the poor soul is getting somewhere lost. So what I feel about the incident is, फिर एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी. ये पहली बार नहीं हुआ है. हमने लगभग 12 साल पहले निर्भया का केस देखा था. उस टाइम भी आंदोलन हुए, नए कानून बने, and we thought maybe this will not happen again. But here we are, things repeated again. So hopefully this time we have some concrete things coming in. But the truth of the moment is, फिर एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी और सियासत ने भीड़ को मशाल थमा दी. कुछ लोग इस चीज़ का सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. ज़रूरी भी है कि जो स्टेटस क्वो है उसको चैलेंज किया जाए, बट साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मुद्दा सिर्फ सियासी मुद्दा बन के ना रह जाए. तो फिर एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी, सियासत ने भीड़ को मशाल थमा दी, जनता टीवी डिबेट की आगोश में खो गई, उस मासूम की घायल रूह खामोश हो गई. फिर किसी की आबरू को तार तार कर गए. मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग इंसान हैं वो इस हद तक कैसे जा सकते हैं. हम लोग बारबेरियन एज से बहुत आगे आ चुके हैं और फिर भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. तो आई स्टिल कैन बिलीव. फिर किसी की आबरू को तार तार कर गए, इंसानियत को फिर से शर्मसार कर गए. वक्त हवस मिटाकर भी ना रुके वो दरिंदे, फकत हवस मिटाकर भी रुके ना वो दरिंदे, हैवानियत की सारी हदें पार कर गए. मतलब कितना घटिया हो सकता है इंसान, सोच नहीं सकते. खैर, अब मैंने अभया नाम दिया है. सब लोग उसको अभया के नाम से पुकार रहे हैं. तो उसकी आत्मा की शांति के लिए मैंने एक कविता लिखी है. कल ही लिखी है, जल्दी में लिखी है, तो थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, पर भावनाओं को समझिएगा.
टाइटल लिखा है मैंने, अभया तुम चैन से सो जाना। हमारे यहाँ बोलते हैं अगर किसी का जाना बहुत बुरे हालातों में हुआ होता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो मेरी इस कविता के माध्यम से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उसे शांति मिले, सुकून मिले। अभया तुम चैन से सो जाना, मत व्यथित करना तुम अपनी आत्मा को, मत व्यथित करना तुम अपनी आत्मा को, मत दोष देना अपने भाग्य या परमात्मा को, भूलकर इस बदसूरत सी बेरहम सी दुनिया को, भूलकर इस बदसूरत सी बेरहम सी दुनिया को किसी बेहतर सी दुनिया में खो जाना। अभया तुम चैन से सो जाना। वो जिन हालातों में गई, उसके साथ जो घटना हुई, उस मोमेंट में या उसके बाद अगर उसकी आत्मा अभी भी देख रही होगी तो उसको भी ये ख्याल आता होगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। मैं तो डॉक्टर बन के दुनिया में लोगों की जान बचाना चाह रही थी और मेरे साथ ही क्या हो गया। तो उसके ऊपर से लिखा है कि न जाने कितने सवाल होंगे तुम्हारे मन में, न जाने कितने सवाल होंगे तुम्हारे मन में, सोचती होगी क्या गलती की मैंने जीवन में, सोचती होगी क्या गलती की मैंने जीवन में, लेकिन इन सवालों का कोई भी उत्तर नहीं है, लेकिन इन सवालों का कोई भी उत्तर नहीं। असंभव है नियति के खेल समझ पाना। अभया तुम चैन से सो जाना। और मैं हतप्रभ हूँ, जैसा मैंने बताया कि इस घटना के बारे में देख के सुन के मुझे दुख हुआ, गुस्सा आया, बुरा लगा और कसमसाहट भी होती है कि हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। बार बार चीज़ें ये होती क्यों रहती हैं। हमसे ज़्यादा अच्छी लीडरशिप लोगों में है, जो सरकारें चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट में है, वो लोग इन चीज़ों को हैंडल क्यों नहीं कर पाते। हैंडल तो छोड़िए, ऐसे केसेस को ढंग से मतलब सेंसिटिवली डील भी नहीं किया जाता, विच ब्रेक्स माई हार्ट। तो मैं हतप्रभ हूँ, निराश हूँ, निशब्द हूँ, समाज के बेरुखे रवैये पर स्तब्ध हूँ, नैतिकता आप चली गई रसातल में, मुश्किल लगता है इंसान का इंसान हो पाना। अभया तुम चैन से सो जाना। और ना जाने तुमने कितना दर्द सहा होगा जब उस पर अटैक हुआ होगा। उसके ना जाने कितने हड्डियां तोड़ दी गई थी, सोचकर भी बुरा लगता है। न जाने तुमने कितना दर्द सहा होगा, तिल तिल कर मौत को चखा होगा, सोचने मात्र से भी रूह कांप जाती है। हो सके तो तुम अपने आंसुओं को पी जाना। अभया तुम चैन से सो जाना। और जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हम ढूंढ रहे हैं, जो सब वहाँ पर चल रहा है और पूरी दुनिया भर में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका आउटकम जो हम होप करते हैं वो ये है कि पर ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पर ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बन के चिंगारी इनकलाब सुलगाएगा। कानून बदलेंगे, तख्त पलटेंगे, कानून बदलेंगे, तख्त पलटेंगे। एक नई सुबह का आगाज हो जाना, एक नई सुबह का आगाज हो जाना। अभया तुम चैन से सो जाना, तुम चैन से सो जाना। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उसे शांति मिले, सुकून मिले। ओम शांति।